हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार हिस्टोरिकल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज बिहार पुलिस कांस्टेबल का सेट नंबर 9 है। सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो आपका राइट आंसर है 10। इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख का वर्णन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है गुप्त वंश से। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। पुराणों की संख्या कुल 18 है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा है। 18 पुराणों में से 5 पुराण में राजा की वंशावली पाई गई है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से संबंधित है और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आए थे? तो आपका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चीनी यात्री फाहियान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो आपका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इस वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा अशोक था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपके राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय की सहायता से किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो आपका राइट आंसर है मेरठ से। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 के विद्रोह के भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर है एम.जी. रनाडे ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को एम.जी. रनाडे ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो आपका राइट आंसर है बिहार से। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 2 दिसंबर 1884 को जीरादेही में हुआ था। इसकी पत्नी का नाम राजवंशी देवी थी। इनको 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया है? तो आपका राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो आपका राइट आंसर है पुर्तगाली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर है ए.ओ. ह्यूम। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और कांग्रेस के प्रथम महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दिया था? तो इसका राइट आंसर है जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था।
लेकिन इस उपाधि को 13 अप्रैल 1919 को यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इसने लौटा दिया था। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर है विकृति का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो आपके राइट आंसर है एमीटर से। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध 0 होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या 20 और प्रोटॉन की संख्या 18 इक्वल टू 38, यानी आपका आंसर 38 होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? तो आपका राइट आंसर है कालीकट में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी? तो आपका राइट आंसर है 1925 में। सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। लेकिन जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो आपका राइट आंसर है सर जॉन साइमन। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। इस कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था के स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो आपके राइट आंसर है पंचायती राज। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पंचायती राज में पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 1/3 सीट आरक्षित की गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है शुक्र। इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। शुक्र को साँझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस धातु को विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? तो आपका राइट आंसर है रजत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? तो आपका राइट आंसर है नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर में लोहा की कमी से होने से क्या होता है? यानी शरीर में लोहा की कमी होने से क्या होता है? तो आपका राइट आंसर है उसमें रक्त अल्पता यानी एनीमिया रोग हो जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। आयरन खून में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है कर्नाटक में। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1973 ईस्वी में किया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में उत्तराखंड में की गई थी। जिम कॉर्बेट उद्यान भारत का सबसे पुराना नेशनल उद्यान है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कपास की पैदावार कौन सी मिट्टी में अच्छी होती है? तो आपका राइट आंसर है काली मिट्टी में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। काली मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है
काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो आपका राइट आंसर है ग्रेफाइट या कार्बन का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो आपका राइट आंसर है ग्रेफाइट का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठोस में चलने वाली कौन सी तरंग है? तो आपका राइट आंसर है अनुप्रस्थ तरंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो आपका राइट आंसर है परावैंगनिक किरणों से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खून को जमाने में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो आपका राइट आंसर है विटामिन के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइटन किस का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो आपका राइट आंसर है टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो आपका राइट आंसर है B.R. अम्बेडकर, यानी B.R. अम्बेडकर पहले कानून मंत्री थे। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवन का आधारभूत पदार्थ क्या माना जाता है? तो आपका राइट आंसर है जीव द्रव्य, यानी जीव द्रव्य को जीवन का आधारभूत इकाई माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो आपका राइट आंसर है लाल में। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की दर लाल में होती है। लाल के बाद नीला, नीला के बाद पीला और पीला के बाद हरा में। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 में करवाई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो आपका राइट आंसर है दयाराम साहनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने लखनऊ से 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो आपका राइट आंसर है बेगम हजरत महल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो आपका राइट आंसर है तांबा का, यानी तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो आपका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो आपका राइट आंसर है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर है राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो सोल्डर टीन और लीड का मिश्रण है। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जब तक के लिए जय हिंद।